मित्रों, याद रखना अच्छा समय सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। और सुख दुख की अगर हम बात करें तो सुख दुख की तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले भी जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन में अनुभव कहाँ से लाएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एच नाम वाले लोगों के अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहले एच नाम वाले लोगों के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह के होते हैं और उसके बाद फिर हम राशिफल की चर्चा करेंगे। तो एच नाम वाले लोग कैसे होते हैं इस बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं, उसके बाद प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि एच नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। एच नाम वाले काफ़ी भावुक होते हैं और दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है और ये किसी से भी टकराव आसानी से नहीं करते हैं। टकराव से बचने में काफ़ी सजग रहते हैं और इनके कार्यों और विचारों में काफ़ी चंचलता पाई जाती है। इनकी खासियत ऐसी होती है कि अपने आसपास हमेशा परिवार जैसा माहौल बना लेते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है वो काफ़ी मिलनसार होता है। और एच नाम वाले लोग जो होते हैं, नए लोगों से मिलने में ज़्यादा समस्याएं इनको नहीं होती है, जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाते हैं और एक अच्छा माहौल बना लेते हैं। और एच नाम वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं लेकिन तरक्की पसंद जरूर होते हैं और इनको शांत और पारिवारिक जीवन काफ़ी पसंद आता है और परिवार की तरह ही अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करते हैं और आने वाली मुसीबतों को अपने से दूर करने में सक्षम होते हैं। इनको स्वतंत्रता काफ़ी पसंद होती है, इसके चलते परिवार में कम ही टकराव देखने को मिलता है। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको कई बार मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। काफ़ी कलात्मक और रचनात्मक लोग होते हैं और अपनी परंपराओं से भी बहुत लगाव रखते हैं। भावुक होने के साथ साथ ही काफ़ी मूडी भी होते हैं और अगर इनका मन बाहर कहीं घूमने जाने का है तो ये किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित करके उनको अपने साथ बाहर लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगर जाने का मन नहीं है तो कोई कितना भी कहता रहे, ये नहीं जाएंगे। मासूमियत बच्चे जैसी होती है इनमें और देखा जाए तो बातचीत करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका सामाजिक दायरा भी काफ़ी बड़ा होता है। लोगों को मित्र बनाने की खूबी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। अपनी शर्तों पर ही सज्जनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। अगर ये अपने आसपास की परिस्थितियों को ठीक रखें तो काफ़ी उदार स्वभाव के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपनी ही मुसीबतों में फंस जाते हैं और इनके अंदर सूझबूझ की कमी नहीं रहती, लेकिन असुरक्षा की भावना काफ़ी मिलती है और अपनी इसी भावना के कारण कभी कभी काफ़ी कठोर व्यवहार करने लगते हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और क्रोध करते हैं। व्यर्थ की बातें हों या काम की बातें, दोनों में काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। एच नाम वाले लोग जो होते हैं वो अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी वफादार रहते हैं और स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने साथी को स्वतंत्रता भी देते हैं और उनके प्रति काफ़ी समर्पित भी होते हैं। इनके लिए बच्चे और परिवार का विशेष महत्व होता है। ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन जब करने पर आते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। अच्छे माता पिता साबित होते हैं और अपने लोगों के लिए घर की सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात को आसानी से शेयर कर देता है। साथ ही आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए कोशिश भी करते हैं, यानी आपकी सहायता करते हैं। और जो एच नाम वाले लोग होते हैं प्रेम के मामले में काफ़ी परवाह करते हैं और जितना प्रेम ये अपने साथी से करते हैं बदले में उतना ही प्रेम चाहते हैं। लेकिन जब संबंधों की बात आती है तो संबंध इनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं और पल भर में ही पूरी ज़िंदगी उनके साथ काटने के बारे में सोच लेते हैं। अपनी प्रेम संबंधों में कभी कभी ये कठोर कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन ये अंदर से काफ़ी सौम्य होते हैं, लेकिन ज़िंदगी के हर पड़ाव में अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एच नाम वाले।
एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में एच नाम वाले लोगों को अप्रैल से लेकर जुलाई तक मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 10 मई से लेकर 31 जुलाई तक का समय प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा और 10 मई तक का समय ऐसा होगा जब रोमांस तो बढ़ा रहेगा आपके साथी के साथ, लेकिन प्रेम संबंधों में उतनी मधुरता देखने को नहीं मिलेगी। रोमांस रहेगा लेकिन छोटी छोटी बातों पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बात विवाद कर सकते हैं या झगड़ सकते हैं। इस तरह के संबंध रह सकते हैं आपके, और 10 मई से 31 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाने वाला है प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंधों में अगर आप सिंगल हैं और अपने किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए जो समय रहेगा अप्रैल और मई के महीने में इतना अच्छा समय नहीं रहेगा, जो कि 7 जून से लेकर और 24 जून तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छे परिणाम दिखा सकता है। यहाँ पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो 10 मई से 31 जुलाई तक का जो समय है, यहाँ पर भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अहम से बचना होगा और क्रोध से बचना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए चारों महीनों में मिले जुले ही परिणाम मिलेंगे। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए और आप उसे मनाना चाहते हैं, तो 10 मई से 31 जुलाई के बीच का ही समय अच्छा है। जब आप प्रयास करें तो आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। 10 मई से पहले अगर प्रयास करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, फिर भी आपका साथी मानेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 10 मई से 31 जुलाई तक के समय में आपका साथी मान सकता है और दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर 22 अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा है। जब आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपके घर वाले भी मान सकते हैं। आपके परिवार वाले मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है और यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। आपकी बातचीत पक्की हो सकती है, यानी आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने के लिए आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। तो प्रेम संबंधों में एक बात का ध्यान रखकर चलें कि छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। क्रोध से बचकर रहें तो प्रेम संबंधों के लिए फिर अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी और जीवन साथी के साथ पूरे 4 महीने आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा बात विवाद ना हो जो कि बड़ा हो जाए। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना होगा, वहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा। 4 महीने आवश्यक होगा जब आप अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें और ससुराल पक्ष के लोगों से भी बातचीत करते वक्त आपको संयमित ही रहना होगा। इस बात का वैवाहिक संबंधों में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की बात कहीं चल रही है, तो आप 22 अप्रैल तक प्रयास कर लें, आपकी बातचीत बन सकती है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहे हैं, तो आपको बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन साथी को मनाना होगा, तभी आपके मनमुटाव समाप्त हो पाएंगे। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध हैं, तो इन 4 महीनों में आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। ये 4 महीने ऐसे होंगे जब आपका जीवन साथी अपने घर की तरफ की बातें ज़्यादा करेगा, यानी उसका सपोर्ट जो है अपने घर वालों की तरफ ज़्यादा होगा, यानी आपके ससुराल पक्ष की तरफ ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें और अपने साथी की बातों को भी सुनें, नहीं तो फिर वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखकर चलना होगा, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, इन 4 महीनों में आपको अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना है, वरना फिर आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए प्रेम संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। चलिए मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप रोज़ाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोज़ाना ना कर सके तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें, तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।